एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा प्लांट का हर गार्डनर की पहली पसंद, गर्मियों की पहली पसंद, मॉस रोज़ या पर्सलेन या पोर्टुलाका, कुछ भी नाम से आप जान सकते हैं। फ्री का ये जैसे आप देख रहे हैं, ये मेरे प्लांट सभी देसी प्लांट हैं और कम से कम 4-5 सालों से ये मेरे गार्डन में बने हुए हैं। इसीलिए मुझे इसके देसी प्लांट ज़्यादा अच्छे लगते हैं बजाय इसके जो हाइब्रिड प्लांट होते हैं। हालांकि हाइब्रिड प्लांट भी मैंने लगाए हैं और मेरे हर पॉट में उसकी कुछ सीड गिरी हैं तो प्लांट निकल के आए हैं, लेकिन उसके बजाय मुझे ये देसी प्लांट ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें नो केयर है, बिल्कुल कोई भी केयर नहीं है और भर के फ्लावरिंग भी मिलती है यहाँ। जबकि जो हाइब्रिड वाले होते हैं उनको थोड़ा सा बचाना पड़ता है बरसात के पानी से। अगर थोड़ा सा भी इस पे बरसात का पानी पड़ जाता है तो वो ख़राब होने लगते हैं, जबकि ये प्लांट इन पे चाहे बरसात का पानी पड़े चाहे पूरा दिन कड़ाके की गर्मी पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए अगर आप इनको अभी तक नहीं लाए हैं तो ये बहुत ही अच्छा मौसम है, आप ले आइए। बहुत ही तेज़ी से ये ग्रो करेंगे और फैलेंगे। बस लाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात है, इनके लिए मिट्टी बहुत ही हेल्दी बनाइए तो बार बार फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इनको मिट्टी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मेरे ख्याल से कम जो पॉट का चयन करें, कम से कम 6 से 8 इंच का पॉट ज़रूर दें, क्योंकि अगर इनमें मिट्टी नहीं होगी तो उतना अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेंगे जितनी करनी चाहिए। दूसरा, जो मिट्टी आप बनाएंगे उसमें रेत की मात्रा अधिक करेंगे क्योंकि पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि पानी अगर रुकने लगा तो इसकी रूट गलने लगेंगी और ख़ासकर हाइब्रिड प्लांट अगर लगा रहे हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। रेत की मात्रा ज़रूर रखें, मतलब जो हाफ पार्ट गार्डन सॉइल रखें और 1/3 रेत और 1/3 कंपोस्ट मिक्स करें। तीनों को अच्छे से मिक्स कर लें। अगर धान की भूसी है तो उसको भी थोड़ा सा ऐड कर लें और उसमें वो प्लांट लगा दे, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और हाँ, अगर आप हाइब्रिड प्लांट ला रहे हैं तो बरसात के पानी से उसको बचाइएगा, क्योंकि बारिश अक्सर आए दिन हो रही है, तो बारिश के पानी से बचाइएगा। और जब भी आप पानी देते हैं, जैसे जब शावरिंग करते हैं, तो हाइब्रिड प्लांट के ऊपर मत करिएगा, क्योंकि जब उसमें बहुत ही जल्दी फंगस लगने लगती है। हालांकि इन प्लांट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, मैं हमेशा शावरिंग ही करती हूँ, लेकिन हाइब्रिड प्लांट में प्रॉब्लम होती है। जब आप शावरिंग करेंगे तो उसमें फंगस बहुत ही जल्दी लगती है। दूसरा, अगर आप इनको वहाँ पर रखें जहाँ पर सन की डायरेक्ट रेज़ पड़ती हो, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती हो। इनको ग्रीन नेट में रखने की गलती मत करें। ग्रीन नेट में उतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेंगे जितना आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ धूप पड़ती हो वहाँ रखें। वहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरी छत पर किसी भी तरह की कोई शेड नहीं है और फ्लावरिंग ठीक ठाक हो रही। बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत ही अच्छी जो अगर फ्लावरिंग की बात करी जाए तो वो बरसात में होती है। बरसात में आपका पॉट में जगह नहीं बचेगी, इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो कोई नहीं, अब बात आती है कि अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो कौन सा फर्टिलाइज़र डालें। तो अगर आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है तो सबसे अच्छा ये फर्टिलाइज़र है, ये है गोबर का कंडा। एक का आधा मैंने लिया है, जो एक कंडा होता है उसका आधा पार्ट लिया है। और जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती और गोबर के कंडे में दोनों में ही नाइट्रोजन भर के पाई जाती है, और दोनों ही पौधे की अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, न्यू पत्तियाँ नहीं आ रही हैं, सूट्स नहीं निकल रही हैं, तो उसके लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। तो 1 चम्मच मैंने चाय की पत्ती ली है, आधा कंडा लिया है। इसको 1 लीटर पानी में कम से कम 3 रातों के लिए भिगो के रख देना है। तो ये देखिए, ये मेरा तैयार फर्टिलाइज़र है और इसको मैं और भी प्लांट्स पर डालती हूँ, इसलिए बना के रखती हूँ। अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो इसको मैंने आधा
ये पानी निकाल लिया फर्टिलाइज़र का और आधा जो सादा वाटर होता है, सादा पानी होता है, उसको डाल लिया है। दोनों को ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपने प्लांट्स पर अप्लाई कर देंगे। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। अगर पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है तो इस तरह का फर्टिलाइज़र डालिए। अब बात आती है कि अगर पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही, आपका पौधा खूब अच्छा घना है, खूब अच्छे से ग्रोथ हुई है, लेकिन उस पर कलियाँ नहीं बन रही हैं या फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो किस तरह का फर्टिलाइज़र लेना चाहिए? तो ऐसे में आप अपने प्लांट पर पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र डालिए। तो उसके लिए आपको प्याज लेना है। प्याज के जो छिलके होते हैं उनको जो आधा लीटर पानी में कम से कम 2 रातों के लिए भिगो दें। ये देखिए मैंने भिगोया था और ये खूब अच्छे से तैयार फर्टिलाइज़र हो चुकी है। तो इसको यूज़ करना है और प्याज के छिलकों में बहुत ही अच्छा पोटेशियम पाया जाता है, तो इसको यूज़ करना है। आपके प्लांट में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा। तो कैसे यूज़ करना है? तो जितना ये फर्टिलाइज़र हो उतना ही पानी मिक्स करना। अब जैसे जो पील फर्टिलाइज़र होते हैं उनको ऐसे नहीं यूज़ करते, क्योंकि ऐसे यूज़ करेंगे तो बहुत ही जल्दी फंगस लगने का खतरा रहता है। तो इसके लिए डाइल्यूट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो 1 ग्लास मैंने ये फर्टिलाइज़र लिया है और 1 ही ग्लास मैं इसका पानी जो सादा वाटर होता है उसको लिया है मैंने ये, और दोनों को मिक्स करके हम अपने प्लांट्स पर दे देंगे। तो देखिए शाम का टाइम है, सारे फ्लावर मुरझा चुके हैं, तो शाम के ही टाइम हम ये फर्टिलाइज़र देंगे। और जितने भी आपके पास, यहाँ तक कि पर्सलेन भी है, तो उसमें भी सेम केयर ही, सेम फर्टिलाइज़र ही इफ़ेक्टिव होगी। तो इस तरह का फर्टिलाइज़र दीजिए। अगर आपके पास प्याज के छिलके नहीं है तो आलू का छिलका लीजिए, बनाना पील का फर्टिलाइज़र डालिए। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करिए, आपके प्लांट में ज़रूर फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। तो ऐसे ही अपने पर्सलेन और पोर्टुलाका की केयर करिए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ।